वाह माँ, तुम्हारे कानों की बाली तो बड़ी सुंदर है। कब बनवाई? अरे बेटा, ये मैंने ना बनवाए, ये तेरी भाभी ने बनवाए थे मेरे थे। ओहो, मतलब कि भाभी ने मक्खन लगाने की कोशिश की। चाहे कुछ भी हो, मम्मी मेरा तो दिल आ गया तुम्हारी बालियों पे। ये तो इसमें की है, ले तू पहन ले। अरे रहने दो मम्मी, रहने दो। कभी तुम्हारी बहू बोले कि मैंने तो मम्मी को दिए थे और माँ ने बेटी को दे दिए। अरे मैं कि किसी से डरती हूँ बेटा? मेरी चीज है, मैं किसी को दूं? मोहतरमा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या कर रही हो? आओ चारू के पापा आओ। कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। अच्छा, तुम्हारी पसंद का सीरियल आया है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चारू की माँ, तुम्हारे कान ये खाली खाली कैसे लग रहे हैं? सुबह तो मैंने देखा था, मुझे याद है तुम्हारे कानों में बाली थी, लेकिन अब खाली है। क्यों? अ, अरे कहीं नहीं, यहीं रखी है। यही है? कहाँ? सच सच बताओ चारू की माँ। अरे कहा ना, यहीं रखी है। सच बोलूं तो चारू को बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको दे दी। क्या? चारू को दे दी? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी बहू ने पता है कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो बालियां बनवाई थी। अपने पैसे जमा कर करके, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसने तुम्हारे लिए वो बालियां बनवाई थी। कितनी खुश थी वो तुम्हें वो दे के। और तुमने एक सेकंड भी नहीं लगाई अपनी बेटी को देने में। अपनी बहू की भावनाओं की कोई कदर नहीं तुम्हारे लिए। कैसी भावनाएं? सब ड्रामे हैं, दिखावा है। बहू तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसके हर काम में तुम्हें चालबाजी, जासूसी, मतलब पता नहीं क्या लगता है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ चाल ही चलती रहती है तुम्हारे लिए। और अपनी बेटी की कोई गलतियां तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे हमारे घर का तो सारा ही सामान उसे पसंद आता है, वे भी पसंद है, वो भी पसंद है, सब कुछ उठा कर दे दो अपनी बेटी को, लुटा दो सारा घर। बहू बेटा बेचारे मेहनत करते रहे, कमाते रहे, तू बेटी पे उड़ाती रहे। हाँ हाँ, लुटा दूंगी, सब लुटा दूंगी। वो बेटी नहीं है क्या इस घर की? उसका कोई हक नहीं है क्या इस पे? अरे पागल औरत, झूठी मोह ममता में फंसी हो बेटी के। अरे तुम्हारी बेटी, तुम्हारा जमाई, तुम्हारे बहू और बेटे से कहीं ज्यादा कमाते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी ने आज तक कभी सोचा कि अपने छोटे भाई के लिए एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे कभी छोटा सा गिफ्ट ही ला के दे दे? नहीं, आती है लेके मार दुनिया भड़का जाती है। अरे भाई को छोड़ो, वो छोटी सी 1 साल की भतीजी है, उसके लिए भी आज तक एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई है? बात करती हो भाभी? अरे भाभी के लिए तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि वो अपनी भाभी के लिए कभी कुछ अच्छा सोचेगी। बेटियां तो लेकर ही जाती हैं सभी की। तो उसे तो ये घर भी पसंद है, घर की हर चीज पसंद है, तो उसे ये घर ही उठा के दे दे, ये घर भी उसी के नाम कर दे। बैठना भी मुश्किल कर देती है ये औरत। मम्मी जी, मम्मी का फ़ोन आया था। मेरे छोटे वाले भाई की शादी फिक्स हो गई है, तो मम्मी बोल रही थी कुछ दिन पहले ही आ जाना। आप कह दे तो मैं जाऊं? ठीक है, चली जा। इसी बहाने मैं अपनी बेटी को बुला लूंगी कुछ दिन के लिए अपने पास। जी मम्मी जी, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो या कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना आप।
बेटी पास में होगी तो प्रॉब्लम ही कैसी। प्रॉब्लम मुसीबत तो जा रही है, कुछ दिन तो पेंडा छूटेगा इससे। चारू को फोन कर देती हूँ। हेलो चारू बेटा, अपना सामान पैक कर और कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जा। क्यों, तुम्हारी बहू कहाँ गई? अरे वो 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई है। ठीक है मम्मी, मैं कल आऊंगी। आज आप ही काम देख लेना। अच्छा, देख आज तो मैं काम चला लूंगी किसी भी तरह, पर कल जरूर आ जाना, क्योंकि बेटा अब इस उम्र में काम तो होता नहीं है और तेरी भाभी आने के बाद तो बिल्कुल आदत छूट गई है। तो आज तो मैं किसी तरह बना लूंगी खाना। तेरे पापा जी भी नहीं है, तेरे पापा भी सत्संग के लिए 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, और तेरा भाई तो तुझे पता ही है बाहर गया ही है शहर से ही। तो बेटा कल तो जरूर आ जाइए। अरे हाँ हाँ, मैं पक्का कल आ जाऊंगी। अरे राम, सारा दिन काम कर कर के हाथ पैर टूट गए बिल्कुल। चारू से पूछ लेती हूँ, आज तो आती ही होगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये लड़की? बैल जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, कितनी बार, एक बार भी फोन नहीं उठा रही है। माँ की तो चिंता ही नहीं है इसको। ये बेटी चारू बहुत जल्दी फोन किया तेने तो बेटा। अरे माँ बस अब क्या ही बताऊँ। आज तो पूरे दिन ऑफिस में इतना काम था, इतना काम था कि बस पूछो ही मत। ए बेटा अब तू न्यू बता दे कितने बजे तक आ लेगी तू? मम्मी अब तो अंधेरा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। प्लीज़ आज और काम तुम ही कर लेना, मैं कल आती हूँ पक्का। ठीक है बेटा कर लूँगी, पर कल तो ज़रूर आ जाइए, क्योंकि सच में ये काम करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो कल तो ज़रूर आ जाइए लाडो। मम्मी आज तो आपके जमाई की तबीयत ही ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रखी है। आप ही बताओ आज मैं कैसे आऊँगी। आपको ही देखना पड़ेगा मम्मी। ठीक है बेटा, जवाई जी का ध्यान रखिए। ठीक है कल तो आ जाइए बेटा ज़रूर। सच में मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, पैरा में इतना दर्द हो रखा है कि बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है, फिर खाना बनाना, बर्तन, चाय। बेटा कल तो ज़रूर आ जाइए। ठीक है। हाय, आज तो उठन की भी हिम्मत नहीं। हाय राम, चक्कर आवे हैं और घर में कोई है नहीं। अब बुढ़ापे में पता ना कहाँ कहाँ दर्द हो गया। मुझे तो आज पता चल रहा है मेरी बहू बाहर भी कितना काम संभालती है और घर का भी सारा कैसे संगवाती है। और बेटी, हाय राम, मर गई।
सारी देह भड़कन लगी। बहू का फोन। हेलो हेलो बेटा बहू। हेलो नमस्ते माँ जी, कैसे हो आप? और पापा जी बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। तेरे बाबूजी भी ठीक हैं बेटा। 4 दिन तो ही ना वो सत्संग के लिए बाहर गए हैं। तो आप अकेले तो नहीं हो ना? दीदी है ना आपके साथ? माँ जी आप रो रही हो क्या? ना बहू, कुछ ना, बस थोड़ा सिर दर्द हो रखा है। आप चारू दीदी को फ़ोन दो, मैं उनको बता दूंगी ना कि दवाई कहाँ रखी है सिर दर्द की, पेन किलर कहाँ रखी है, तो मैं उनको बताती हूँ। आप फ़ोन दो दीदी को। ना बेटा, चारू तो आई ही नहीं एक दिन भी। मतलब चारू दीदी आई ही नहीं? मतलब कि 4 दिन से आप अकेले हो घर में? हाँ बेटा, अकेली ही हूँ। मतलब कि खाना पीना बर्तन सब कुछ आपने अकेले किया? हाँ बेटा, और दिन तो बना भी लिया था, पर आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कुछ करने की। मम्मी जी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो, मैं यहाँ से ही खाना पैक करके लेके आती हूँ। अगर मुझे पता होता कि चारू दीदी नहीं आएंगी तो मैं आप लोगों को अपने साथ ही ले आती यहाँ पर। चलिए आप आराम करो, मैं 1 घंटे में ही, 1-2 घंटे में मैं पहुँच जाती हूँ। आप कुछ मत करो, आराम करो, बस बस आराम करो, मैं आ रही हूँ। अरे सुन बहू सुन, तू रहने काट दिया। एक तरफ मेरी खुद की बेटी है जिसने एक बार भी, एक दिन भी आकर नहीं देखा कि उसकी माँ ठीक है कि नहीं, कैसे वो काम कर रही है, कैसे रह रही है अकेली। और एक तरफ मेरी बहू है जिसे मैं जली कटी सुनाती रहती हूँ, फिर भी उसे दूर बैठे मेरी कितनी चिंता है।